हेलो एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग को नया चैप्टर बताने वाला हूं, हाइट एंड डिस्टेंस। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे हर एक साल 5 नंबर का क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिए, ताकि आप 100% समझ करके एग्जाम में 100% सोल्यूशन करके 100% रिजल्ट ला पाए इस चैप्टर से। तो चलिए, तो आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। इसमें कुछ पॉइंट लेंगे और उसको समझ लेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन को सोल्यूशन भी करेंगे। तो चलिए, तो यहाँ ध्यान देना है। यहाँ दो फिगर बना लेते हैं। पहले हम यहाँ देखिए, यहाँ पे एक लंब ले लेते हैं, ये वाला खड़ा ले लिए। उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं, जिसको क्षैतिज स्तर बोला जाता है। इस तरीके से हम ले लेंगे। ये तो हम थोड़ा फास्ट में ले लेते हैं। यहाँ पे दो फिगर लिए हैं, दोनों फिगर को हम बता रहे हैं कहाँ पे क्या रहेगा। देखिए, जब नीचे से कोई चीज को हम ऊपर देखते हैं, बिल्डिंग को, पेड़ को या कुछ भी चीज को हम देखते हैं, यहाँ से अगर देखेंगे नीचे ऊपर, यहाँ पे कहीं पे हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, उन्नयन कोण बन जाएगा। यहाँ पे उन्नयन कोण बनेगा। तो उन्नयन कोण 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री ऐसा लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन में। तो यहाँ घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो जाएगा उन्नयन कोण। इसको हम बोलेंगे उन्नयन कोण बोलेंगे। ये ध्यान देना है। देखिए, यहां से जो देख रहे हैं एक लाइन जो बन रहा है, जिस वस्तु को, जैसे मान के चलिए यहाँ पे एक वस्तु रखा हुआ है, तो यहाँ पे एक वस्तु नाम दे देते हैं हम, वस्तु। यहां से जो हम वस्तु को देख रहे हैं, तो ये जो लाइन बन रहा है, तो ये दृष्टि रेखा हो जाएगा। दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा ये हो जाएगा। यहाँ पे इसको हम चोटी बोलते हैं। चोटी या पर्वत या ऊंचाई ऐसे बोलेंगे। तो चोटी यहाँ पे लिख देते हैं, चोटी। और देखिए, ये जो खड़ा रहेगा तो मीनार रहेगा, बिल्डिंग रहेगा या पेड़ रहेगा, इस तरीके से हो सकता है। तो वहां पे क्वेश्चन में हम नाम देंगे। इस बिंदु का नाम पाद बिंदु हो जाएगा। पाद बिंदु हम इसको बोलेंगे। चलिए, ये उन्नयन कोण यहाँ बना। जब हम यहाँ से ऊपर से, मतलब छत से, टेरिस से, एरोप्लेन से या पेड़ पे चढ़े हुए हैं, वहां से अगर नीचे एक वस्तु है यहाँ पे, उसको जब हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अवनमन कोण बनेगा। ऊपर से नीचे की वस्तु देखने पर अवनमन कोण बनता है और नीचे से ऊपर की वस्तु को देखने पर उन्नयन कोण बनता है। तो अवनमन कोण क्षैतिज के साथ ही बनेगा हमेशा। तो यहाँ पे क्षैतिज हॉरिजॉन्टल लाइन है, लेकिन ऊपर में हम लाइन नहीं डाल सकते हैं ना, तो इसीलिए हम डॉट डॉट करके यहाँ पे दिखाए हैं। तो यहाँ पे जो थीटा बनेगा, ये अवनमन कोण होगा। अवनमन कोण यहाँ पे लिख देते हैं, ये अवनमन कोण होगा। ये दृष्टि रेखा, ये क्योंकि यहाँ से वस्तु यहाँ पे है, देख रहे हैं, तो ये दृष्टि रेखा ये हो जाएगा। तो दृष्टि रेखा ये सब का जरूरत नहीं है, वहां ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा। देखिए, ये कोण और इस कोण के बराबर हो जाएगा एकांतर कोण से। यहाँ पे हो जाएगा पाद बिंदु। पाद बिंदु यहाँ पे हम लिख देंगे। ये बेसिक पॉइंट था, जिसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन करके आपको बताते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। सबसे पहले यहाँ पे फिगर बना लेंगे। तो यहाँ ध्यान देना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे क्वेश्चन को और बनाते जाएंगे फिगर। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। तो हम मान लेते हैं कि ये बिंदु जो है ना, ये धरती है। तो यहाँ पूरा ये धरती है। तो इस पे हम क्या करेंगे, एक मीनार को खड़ा कर देते हैं। इस तरीके से हम ले लेंगे, इसका नाम लिख देंगे मीनार। मीनार नाम लिख देंगे। तो ये हो गया, मीनार हो गया, हो गया। उसके बाद देखिए आगे पढ़िए। तो कह रहा, धरती के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर। तो ये मीनार के ये पाद बिंदु है। पाद बिंदु हम लिख देते हैं। ये मीनार की ये पाद बिंदु है। इसी के सामने सामने धरती पर एक बिंदु ले लेंगे। हो गया। यहाँ पे कह रहा था, धरती के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु, धरती के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु की दूरी थी। इसका मतलब कि इसके इस बिंदु, मीनार के जो पाद बिंदु है, तो इसके जस्ट सामने रेखा रहेगा। तो इस तरीके से हम ले लिए, उसके सामने में एक बिंदु, मीनार के पाद बिंदु के सामने में एक बिंदु लिए, एक लाइन खींच दिए। हो गया। तो यही है 15 मीटर। ये 15 मीटर दिया हुआ है। तो ये जो उन्नयन कोण बन रहा है, तो मतलब यहाँ से इसको देखा जा रहा है मीनार की चोटी को।
तो इसको, तो हम इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक स्केल रख करके यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हो गया। यहाँ पे ये जो कोण बना है यहाँ पे यही 60 डिग्री है। यहाँ पे त्रिभुज का नाम दे देते हैं ABC। यहाँ से इसको हम मान लेंगे ये H है मीनार की ऊंचाई, क्योंकि मीनार की ऊंचाई का हरा निकालने के लिए तो यहाँ लिखेंगे माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर H लिख देंगे। H मीटर होगा, लास्ट में मीटर आएगा तो H लिख दिए हम। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में थीटा बराबर 60 डिग्री, क्योंकि यूज करना है ये थीटा को। उसके बाद AB, ये देखिए थीटा यहाँ पे है तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, तो लंब AB है, तो यहाँ पे AB लंब को हम P बोलते हैं समकोण त्रिभुज में, P बराबर H लिख देंगे। और देखिए आधार है BC, तो BC बराबर B बेस बोलते हैं, तो B लिखते हैं हम बराबर 15 मीटर हम यहाँ पे लिख दिए। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम किए। चलिए तो आगे हम इसको सॉल्यूशन करते हैं, को ये ध्यान देना है। चलिए तो यहाँ पे ध्यान देना है चित्र में, ये क्या है, लंब है, ये लंब है, ये आधार है, थीटा यहाँ पे है तो टेन थीटा लगेगा, क्योंकि टेन थीटा बराबर P बट्टे B होता है, लंब बट्टे आधार होता है। तो ये देखना है साइन लगेगा कि कोस लगेगा कि टेन लगेगा। तो साइन थीटा बराबर P बट्टे H होता है, तो H ये है तो H इसमें नहीं निकालना है, आधार दिया है यहाँ पे और लंब निकालना है तो टेन थीटा लगाना है। तो यहाँ लिखेंगे टेन थीटा बराबर P बट्टे B, तो P का मान यहाँ पे हम माने हैं AB, देखिए P को हम AB तो यहाँ पे लिख देंगे AB बट्टे और BC लिखेंगे। थीटा का मान है टेन 60 डिग्री बराबर पे AB है तो AB का मान H है तो H बट्टे 15 लिखेंगे। और टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, तो यहाँ लिखेंगे √3 बराबर H बट्टे 15। उसके बाद क्रॉस करके गुना करेंगे, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो H को 1 से गुना करेंगे तो H हो जाएगा, और 15 को √3 से गुना करेंगे तो 15√3 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे इसीलिए H बराबर 15√3 मीटर। यहाँ फाइनली लिख देंगे मीनार की ऊंचाई बराबर मतलब ऊंचाई H बराबर 15√3 मीटर। इस तरीके से मेरा आंसर आ चुका है। तो चलिए तो और क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद आपको बना करके बताते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट समय समय पर मिलते रहे। इस चैनल पर 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए VVI क्वेश्चन डाला गया है ऑल चैप्टर का। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उन्हें जाकर के जरूर देखें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं, यही तो चैनल के प्ले लिस्ट में भी जाकर के आप देख सकते हैं। यहाँ दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। यदि भूमि अस्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। जो ज्यादा बड़ा क्वेश्चन देख करके डर नहीं जाना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी से सॉल्यूशन हो जाएगा। तो सबसे पहले ये ध्यान देना है, यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ना है, जहाँ हाई लिखा है वहीं तक पढ़ना है। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, तो डोर पर चढ़ रहा है तो ध्यान देना है। आगे हम देखते हैं जो अच्छी तरह से तनी हुई है, तो तना सीधा तो खड़ा रह नहीं सकता है डोर, मतलब इस तरीके से ऐसे रहेगा, स्लोप की तरह रहेगा, खंभे के शिखर से बांधा हुआ। तो सबसे पहले हम एक खंभा बना लेते हैं यहाँ पे। चलिए सबसे पहले एक खंभा बना लिए, यहाँ पे लिख देते हैं खंभे या खंभा लिख देते हैं। चलिए तो ये समझ में आ गया, ये खंभा हो गया। इसके जो है ना शिखर पे ये डोरी को बांध दिया गया है, और इसका जो खंभा का पाद बिंदु है तो उसके सामने में के साथ एक कोण बनाता है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम ये कर दिए। देखिए
ये जो है यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे इस तरीके से हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ये खंबा था और डोरी कौन है ये बताते हैं। इसी पे चढ़ रहा है, ये जो स्लोप दिखाई दे रहा है इसी पे चढ़ रहा है, इसी को हम लिख देते हैं डोरी। डोरी सर्कस कलाकार इसी पे चढ़ रहा है और ये जो है ना इसको तना हुआ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब खंबे के शिखर में, और एक बिंदु पे भूमि में एक बिंदु है वहां पे उसको बांध दिया गया, इसी पे चढ़ रहा है। यही डोरी को लंबाई दिया हुआ है 20 मीटर। तो यहाँ डोरी की जो लंबाई है 20 मीटर है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। और यहाँ पे कह रहा खंबे का ऊंचाई कह रहा निकालने के लिए, तो ये में एच मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि खंबे की ऊंचाई बराबर एच मान लेंगे। अब देखिए यहाँ भी त्रिभुज एबीसी लिख देते, त्रिभुज एबीसी। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में लिख देंगे। और ये एंगल बनाया है 30 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री हम मेंशन कर देते हैं। एंगल 30 डिग्री बनाया हुआ है, तो 30 डिग्री हम लिख दे रहे हैं। यहाँ पे लिखे थीटा बराबर है 30 डिग्री। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान देना है कि क्या निकालना है और क्या दिया हुआ है। ये फॉर्मूला आएगा साइन कोस टेन। तो इसमें ये ध्यान देना है कि कौन सा इसमें यूज करना है। देखिए तो सबसे पहले रिलेशन देखिए क्या दिया है, क्या कारण निकालने। देखिए यहाँ पे P, ये इसको लंब है तो ये P हो गया, ये H हो गया, तो H दिया हुआ है तो P निकाल देंगे हम। तो साइन थीटा का रिलेशन होगा P और H में, P और H में जो रिलेशन होगा ये साइन थीटा का रिलेशन होगा। तो ये ध्यान देना है आपको। कोस लगाएंगे तो आंसर नहीं आएगा, तो ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, तो फिर से ये निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए एक ही बार में निकालने के लिए तो P बटे H साइन थीटा का रिलेशन होता है। तो यहाँ पे साइन थीटा ही लगाएंगे। ए बी बराबर यहाँ पे लिख देंगे, ए बी बराबर मतलब P बराबर थीटा नीचा ही है तो H हम माने हुए हैं तो उसको हम लिख दिए। उसके बाद बी सी को नहीं लिखना है, ए सी बराबर लिखेंगे, ए सी बराबर H बराबर H बराबर ए सी बराबर H बराबर, इसको हम H डैश कर देते हैं ये वाला को, ये ध्यान देना है। इसको कर्ण बराबर हो जाएगा यहाँ पे 20 मीटर हम लिख देंगे। चलिए तो आगे सॉल्यूशन करते हैं। अब बहुत ज़्यादा इजी है, बस अब लगाना है हमको साइन थीटा बराबर P बटे H डैश हम लिख देते हैं। P बटे H, इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, P का यहाँ पे ए बी लिख देंगे, ए बी बटे ए सी लिख देंगे। तो साइन कितना डिग्री, तो साइन 30 डिग्री बराबर ए बी या P का मान कितना है यहाँ पे H है, तो H बटे 20 हो जाएगा। तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 और बराबर H बटे 20 लिख लेंगे। चलिए तो आगे सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ क्रॉस करके हम गुना कर देंगे। तो यहाँ देखिए H को 2 से गुना करेंगे तो 2H हो जाएगा, या नीचे काट भी सकते हैं, बराबर 20 को 1 से गुना करेंगे 20 हो जाएगा। तो यहाँ H बराबर लिखेंगे 20/2, 2 का 2, 2 दहन का 20, इसीलिए H बराबर 10 हो जाएगा। ये मीटर में था तो मीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे खंबे की ऊंचाई बराबर, यहाँ जो माने हुए थे क्वेश्चन में, तो लिखेंगे खंबे की, यहाँ पे लिख देंगे खंबे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर लिख देंगे। इस तरीके से मेरा आंसर आ चुका है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा लंबा है तो थोड़ा पढ़ के उसको समझ के इजी से बना सकते हैं। इसमें और बहुत सारा टाइप लेंगे, 2-3 टाइप और लेंगे, उसको इजी तरीके से आपको बना करके बताएंगे। इस चैनल के आप सभी वीडियो को ज़रूर देखिए बिना स्किप किए हुए, इसलिए प्लीज़ आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए ज़रूर देखिए। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत हो रहा है बनाने में, तो आप उस टॉपिक पे जरूर कमेंट कीजिए कि कौन सा टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। आप लोग कमेंट करते हैं लेकिन टॉपिक नहीं बताते हैं कि कौन सा टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, या आप टॉपिक ज़रूर बताइए ताकि हमको वीडियो बनाने में इजी है। उस टॉपिक को हम सर्च करके वीडियो बना करके आपको दे। तो आप लोग बहुत सारा स्टूडेंट ने कमेंट किया है लेकिन टॉपिक नहीं बताया, जिसके वजह से हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो इसीलिए प्लीज़ आप जब कमेंट कर रहे हैं तो आप लोग टॉपिक ज़रूर बताइए।
आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट समय समय पर मिलते रहे। चलिए तो फिलहाल वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग इस चैनल के सभी वीडियो को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।